आज हम लोग करेंगे जामुन का पेड़, जो हमने कल पढ़ा था विस्तार सहित उसकी प्रश्नावली। तो देखिए, सबसे पहले तो हम पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न करेंगे प्रश्नावली करते हुए। सबसे पहला प्रश्न है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये जो है इसके संबंध में ये जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं यहाँ पर, इसके तहत दो प्रश्न पाठ्यपुस्तक में पूछे गए हैं कि ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं, और दूसरा, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। जी हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, जो पहला संवाद कहा गया था वो कब का है कि जब सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का पेड़ जो है गिर जाता है। ये उससे संबंधित जो है पूरा संवाद है। और रात की आंधी में सेक्रेटरीट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया, उसके नीचे एक आदमी दब गया था और सुबह माली ने उसे देखा और क्लर्कों को सूचना दे दी। वहाँ सभी इकट्ठे हो जाते हैं, वे सभी जामुन के पेड़ की प्रशंसा में चर्चा करते हैं, किंतु उन्हें उसके नीचे दबे व्यक्ति की कोई चिंता नहीं है। तो ये उस समय की बात है। फिर दूसरा प्रश्न है, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। तो देखिए, यहाँ से लोगों की इस मानसिकता का पता चलता है कि सभी लोग जो हैं केवल स्वार्थी हैं और संवेदन शून्य हैं, अर्थात उनके अंदर किसी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं हैं। और सरकारी अमले को जो है जामुन के पेड़ से लाभ मिलता था, इसलिए वे उसके गुण गाते थे और अब उसके गिरने का जो है वो दुख व्यक्त कर रहे थे। उन्हें दबे हुए जिंदा आदमी की पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। तो देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से कहें या प्रत्यक्ष रूप से, कहीं ना कहीं लेखक ने यहाँ पर सरकारी लोगों की स्वार्थपरता का भी जिक्र किया है। अगला प्रश्न है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। देखिए, जो सेक्रेटरीट के लॉन में खड़ा जामुन का जो पेड़ था वो रात की आंधी में गिर गया और इसके नीचे एक आदमी दब गया। उसे बचाने के लिए एक सरकारी फाइल बनी। वह एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने लगी और माली ने उस आदमी को हौसला देते हुए उसे खिचड़ी खिलाई थी और कहा कि उसका मामला जो है अब ऊपर तक पहुंच गया है। और तब उस व्यक्ति ने जो है आह भरते हुए गालिब का शेर कहा था, पढ़ा था ना, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली उसे पूछता है कि क्या आप शायर हैं। उसने हाँ में सिर हिलाया। और फिर माली ने क्या कहा, यही बात जो है क्लर्कों को बताई। और इस प्रकार ये बात की जो नीचे दबा हुआ आदमी है वो एक शायर है, एक कवि है, ये बात सारे शहर में फैल गई। उसके बाद क्या हुआ कि सेक्रेटरीट में जो है शहर भर के जितने भी कवि और शायर थे वो इकट्ठा हो गए और फाइल जो है वो कल्चर डिपार्टमेंट को भेज दी गई। क्योंकि देखिए, जो कला विभाग होता है उसी के तहत जो है कवि, शायर आदि इन सब की रचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने वो फाइल कल्चर डिपार्टमेंट को भेज दी और वहाँ का जो सचिव था वो उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने आ गया जो पेड़ के नीचे दबा था और उसे अकादमी का सदस्य बना दिया। लेकिन यह कहकर कि पेड़ से नीचे से निकालने का काम उसके विभाग का नहीं है, वह फाइल जो है वन विभाग को सौंप देता है और इससे पेड़ हटाने या काटने की अनुमति मिलने का जो रास्ता है वो और भी लंबा हो गया था। और उसके बाद अंत में तो आप लोगों ने पाठ में पढ़ा ही था, कल बताया भी था कि अंत में तो वो जो कवि था उसकी सांसें ही निकल जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर से पेड़ को नहीं हटाया जाता और जब तक उसे हटाने की अनुमति मिलती है तब तक वो परलोक सिधार चुका होता है। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। देखिए, कृषि विभाग वालों ने तर्क दिया कि कृषि विभाग को अनाज और खेतीबाड़ी से संबंधित मामलों में फैसले लेने का अधिकार है और जामुन का जो पेड़ है वो फलदार वृक्ष है, इसलिए यह मामला जो है हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है और उन्हें ही जो है इस विषय में फैसला लेना चाहिए और इसलिए उन्होंने जो फाइल है वो हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप दी थी। इसके बाद है, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या क्या अंदाज़ा मिलता है। देखिए,
पहला व्यापार विभाग का कि इसका काम जो है वो देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है। दूसरा एग्रीकल्चर विभाग का, इसका जो काम है वो खेती बाड़ी से संबंधित है। तीसरा जो जिक्र किया गया वो हॉर्टिकल्चर विभाग का, यह विभाग जो है बागों की, उद्यानों के रखरखाव का काम करता है। फिर मेडिकल विभाग का, इसका संबंध तो आप लोगों को पता है कि शल्य यानी कि सर्जरी, चिकित्सा, दवाई आदि से होता है। कल्चरल विभाग, इसका संबंध जो है वो कला और साहित्य से है। फॉरेस्ट विभाग, इसका संबंध जो है जंगल के पेड़ों व वनस्पति से है। विदेश विभाग, इसका जो काम है वो विदेशी राज्यों से संबंध बनाना होता है। तो देखिए पाठ के आधार पर ये भी पता चलता है कि किसी भी विभाग में संवेदना नहीं है और हर विभाग जो है अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये भी चीज़ बताना चाहूँगी कि 9वीं कक्षा में एक हमारा 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा था पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। तो देखिए वो और ये पाठ लगभग दोनों ही मिलते जुलते व्यंग्यात्मक विधा से संबंध रखते हैं। इसके बाद देखिए अगर हम पाठ के आसपास के जो प्रश्न करें कि कहानी में 2 ऐसे प्रसंग हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं, ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग होता है। देखिए पहला प्रसंग तो क्या था कि पहली बार दबे आदमी को निकालने के लिए जो है तैयार होने का प्रसंग कहानी के शुरू में ही आता है कि जब माली की सलाह पर वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है कि पेड़ हटाकर दबे हुए आदमी को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सुपरिटेंडेंट वहाँ आकर उन्हें रोक देता है और ऊपर के अधिकारियों से पूछने की बात कहता है। तो इस प्रकार तो जो है पहली बार का संकल्प भंग हो जाता है। फिर दूसरी बार यह प्रसंग जो आता है वो दोपहर के भोजन के समय आता है कि जब दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए बनी फाइल जो है आधे दिन तक सेक्रेटरीट में घूमती रही, कोई फैसला नहीं हो सका और कुछ मनचले किस्म के जो क्लर्क सरकारी फैसले के इंतज़ार के बिना पेड़ को खुद हटा देना चाहते थे, उसी समय सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया और कहा कि हम खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते और यह पेड़ जो है कृषि विभाग के अधीन है। तो देखिए वहाँ से जवाब आने पर पेड़ हटवा दिया जाएगा। इस प्रकार जो है दूसरी बार भी फाइल अन्य विभाग में भेजने के कारण लोगों का जो संकल्प है वो भंग हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों बार जब खुद लोगों ने थोड़ा साहस किया उस पेड़ को हटाने का, उस व्यक्ति की जान को बचाने का, तो वहाँ पर जो है क्या किया गया कि वहाँ पर सरकारी विभाग के द्वारा ही उनके संकल्प को भंग कर दिया गया। यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क कीजिए। देखिए ये तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, अपने अपने विचार रहेंगे, लेकिन फिर भी यह कहना बिल्कुल सही है कि यह कहानी जो है हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। हमारे मन में करुणा भी उभर कर आती है। क्यों? कि जब व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा हुआ है, चारों तरफ भीड़ जमा है और वे जामुन के पेड़ और रसीले जामुनों की चर्चा कर रहे हैं, परंतु दबे व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं होता। क्लर्कों, अधिकारियों और विभागों की जो फूहड़ हरकतें हैं वो हास्य के साथ करुणा को जागृत करती हैं। फाइल चलती रहती है, माली ही जो है दया करके उसे खाना खिला देता है। कुछ लोग आदमी को काटकर उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ने की बात कहते हैं और यह जो है ये संवेदनहीनता का बिल्कुल चरम रूप हम कह सकते हैं। और कल्चर विभाग का जो सचिव है उसे अकादमी का सदस्य बना देता है, उससे मिठाई मांगता है, लेकिन उसे बचाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करता। और जो देशों के संबंध के नाम पर जो है आदमी की बलि चढ़ाई जा सकती है, ये सभी घटनाएं जो है हमें करुणा की गहनता को व्यक्त करती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए अगला प्रश्न पाठ के आसपास से ही कि यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतज़ार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? देखिए यहाँ सभी का अपना अपना पक्ष रहेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हुकूमत के फैसले का इंतज़ार नहीं करती। मैं सबसे पहले अपने सहकर्मियों को तैयार करती, उस पेड़ को हटवाती और दबे हुए व्यक्ति को निकालकर उसका इलाज करवाती। देखिए मानव जीवन जो है वो सरकारी कार्रवाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। संकट के समय में मौके पर उपस्थित जो सरकारी कर्मचारी है वो खुद निर्णय ले सकता है। यदि मैं उस माली की जगह होती तो मेरी सहानुभूति जो है उस दबे हुए व्यक्ति के साथ होती।
लेकिन सरकारी फैसले के बिना मैं कुछ नहीं करती। सरकारी नियम इतने पेचीदा होते हैं कि उसमें उलझकर व्यक्ति का सारा जीवन जो है नष्ट हो जाता है। सही काम करने पर भी जो है वो सज़ा मिलती है, लेकिन वैसे सहकर्मियों के साथ हम उसकी मदद कर सकते थे। तो देखिए, अब इसके अलावा भले ही आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए गए, मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि बोधात्मक प्रश्न जो है वो अवश्यंभावी रूप से पूछे जाते हैं हमारे पाठ्यक्रम के तहत। तो एक तो जो प्रतिपाद्य हम हर पाठ का ही करते हैं, तो यहाँ पर भी करेंगे कि जामुन का पेड़ जो है पाठ का प्रतिपाद्य बताइए। देखिए, जो जामुन का पेड़ था वो कृष्ण चंद्र जी की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है, और हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखाने की परिपाटी बहुत पुरानी है, और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए इसकी घटनाएं जो हैं वो अतिशयोक्तिपूर्ण, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ का वर्णन किया जाता है और अविश्वसनीय लगने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और विश्वसनीयता जो है ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये जो पाठ है ये स्पष्ट करता है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला जो विस्तार है जितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है, यह व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीयता के रूप को भी बताता है कि देखिए सरकारी अमले के लोग जो हैं वो किस प्रकार से संवेदनहीन होते हैं और किस प्रकार जो है अपने काम को करते हैं। माली को दबे हुए आदमी से सहानुभूति होने का क्या कारण था? देखिए, माली का काम जो था वो लॉन में लगे पेड़ पौधों की देखभाल करना था। रात की आंधी में जो है सचिवालय के लॉन में खड़ा पेड़ गिर गया और उसके नीचे एक आदमी दब गया। माली ने विभाग को इसकी सूचना दे दी। जब तक पेड़ नहीं हटता तब तक माली की ड्यूटी उसकी देखभाल की थी, इसलिए उसे पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति से सहानुभूति हो गई और वह जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा भी पाना चाहता था। तो इस प्रकार और प्रश्न बनता है कि जामुन का पेड़ गिरा देखकर क्लर्क ने क्या प्रतिक्रिया की? आपने पढ़ा पाठ में कि लॉन में जामुन का पेड़ गिर गया था। उसे देखकर क्लर्क को दुख हुआ, क्योंकि अब उसे उसके मीठे फल खाने को नहीं मिलेंगे और उसे पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की कोई भी चिंता नहीं थी। माली ने दबे हुए आदमी को बाहर निकालने के लिए क्या शर्त लगाई? देखिए, जो माली था वो सरकारी कर्मचारी था। अगर वो जो है खुद उस व्यक्ति को निकालने का निर्णय लेता तो ऊपर के अधिकारी उसे परेशान करते, और इसलिए उसने अपने परेशानी को देखते हुए सुपरिटेंडेंट साहब से इजाज़त लेने की बात कही। उसने कहा कि अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो है उसने भी जहमत नहीं उठाई। दूसरा फिर प्रश्न उभरता है कि हॉर्टिकल्चर विभाग का जवाब व्यंग्यपूर्ण क्यों था? देखिए, हॉर्टिकल्चर के विभाग के सचिव ने क्या जवाब दिया था कि उनका विभाग पेड़ लगाओ अभियान में जो है ज़ोर शोर से जुटा हुआ है, ऐसे में किसी भी अधिकारी को पेड़ काटने की बात नहीं सोचनी चाहिए। और जामुन क्या है? एक फलदार पेड़ है, अतः फलदार पेड़ को काटने की अनुमति कभी नहीं दे सकते। लेखक व्यंग्य करता है कि ऐसे अफसरों को अपनी नीतियों और फलों की जो है अधिक चिंता रहती है और व्यक्ति की जान की नहीं, भले ही खुद वो उनका पालन करते हों या ना करते हों। फिर हमारे सामने प्रश्न आता है कि पेड़ के बजाय आदमी को काटने की सलाह पर टिप्पणी करें। वहाँ पर कहा था ना, एक मनचले क्लर्क ने सलाह दी थी कि ऐसा करते हैं कि पेड़ को बचाने की ज़रूरत है, इस आदमी को ही काट देते हैं, बाद में इसकी सर्जरी हो जाएगी। तो देखिए, उसने सलाह दी कि यदि जामुन के फलदार पेड़ को बचाने की ज़रूरत है तो उसके नीचे आदमी को काट कर निकाल लो और फिर उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से पेड़ भी बच जाएगा। और यह सुझाव जो है सरकारी बाबुओं की संवेदन शून्यता पर चोट करती है कि उन्हें आम जनता की किसी भी प्रकार से कोई परवाह नहीं है, चाहे कोई कितना ही मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान क्यों ना हो, लेकिन उनको कोई फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ता है। वे हमेशा ही ऊट पटांग सुझाव देते हैं ताकि उनके अफसर खुश रह सकें। बेटा, ये जो मैं बोधात्मक प्रश्न आप लोगों को करवा रही हूँ, प्लीज़ इनको साथ साथ ज़रूर नोट डाउन करते रहें। फिर है, साहित्य अकादमी के सचिव ने शायर को क्या बताया? उसने शायर को बताया
कि तुम्हें तो जो है केंद्रीय शाखा का सदस्य चुन लिया गया है और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दिया जाएगा, परंतु हमारा विभाग पेड़ के नीचे से तुम्हें नहीं निकाल सकता। यह काम तो जो है साहित्य अकादमी का नहीं है और इसलिए हमने जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। और बेटा सभी विभाग जो है अंत तक काम ना करके बातों को एक दूसरे पर डालते रहे और अंत में आपने देखा कि जब तक उस पेड़ को काटने की अनुमति मिली तब तक क्या हो चुका था, तब तो उस व्यक्ति के जो कवि था, शायर था, पेड़ के नीचे दबा हुआ था, उसके प्राण पखेरु ही उड़ गए थे। तो देखिए यहाँ पर जो लेखक हैं कृष्ण चंद्र जी, इन्होंने सरकारी व्यवस्था जो पूरी तरीके से चरमरा गई है, इस पाठ के माध्यम से उन्होंने गहरी चोट की है और ये बताने का प्रयास किया है कि सरकारी विभाग के कर्मचारियों को और अधिकारियों को आम जनता के सुख दुखों से कोई लेना देना नहीं होता है। धन्यवाद।